सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने एक कविता पढ़ी थी, ऊंट चला, और उम्मीद है कि तुम सब ने वो कविता बहुत अच्छे से याद भी किया होगा, पढ़ा होगा और उसके अंदर आने वाले सारे अभ्यासों को भी अच्छी तरह से कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम अपने दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। यह एक कहानी है और उस कहानी का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। बच्चों, भालू तो तुम सबने देखा ही होगा, कभी सर्कस में, कभी चिड़ियाघर में, तो कभी भालू का नाच दिखाने वाले के साथ। और साथ ही तुमने शेर भी देखा होगा, कभी चिड़ियाघर में, कभी सर्कस में, कभी टीवी पर। देखा है ना बच्चों? तो चलो हम ये कहानी पढ़ते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। अब देखो, ये सबसे पहले इसकी जो इसका जो शीर्षक है, भालू ने खेली फुटबॉल। फुटबॉल में ही सबसे पहले तुम देखो, फ के नीचे ये छोटा सा डॉट, एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है जिसे नुक्ता कहते हैं, और मैं इसके बारे में तुमको बताऊंगी, लेकिन इस कहानी के बाद। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बच्चों, क्या हुआ? सर्दी का मौसम था और सुबह सुबह सर्दी के वक्त में बहुत ठंड लगती है और कोहरा छाया रहता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता ठीक से। तो एक शेर जो है, वो शेर का बच्चा गोल बन गया था। गोल मटोल का मतलब ये है कि जब आप कभी भी गोल होके सो जाते हो ना, ऐसे करके पैर हाथ सिकोड़ लेते हो, समेट लेते हो, तो एक ऐसा शेप बन जाता है गोल मटोल की तरह। ठीक है? तो वो शेर जो है वो गोल मटोल बन के जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ये देखो, गोल मटोल बन गया तो क्या हुआ? ये एक गोला की तरह दिखने लगा। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब ये भालू महाराज जो हैं, ये सुबह सुबह सैर के लिए निकल गए थे, पर उन्हें लगा कि अरे बेकार ही मैं सैर करने आ गया, क्योंकि काफ़ी ठंड थी। फिर भी वो जब निकल ही पड़ा तो उसने देखा कि एक भालू का बच्चा, एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी एक देखो, ये नज़र लिखा हुआ है जिसमें ज के नीचे डॉट पड़ा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, जिसको कि नुक्ता कहते हैं। और इस नुक्ते के बारे में मैं तुमको बताऊंगी अगले क्लास में, जैसा कि मैंने पहले कहा। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। जब उस भालू साहब को जब दिखा कि एक छोटा सा बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, देखो ये ऐसे देख रहा है इसको, ये कैसा है? इसका आकार एक गोल फुटबॉल की तरह हो गया है। उसने जब इसे देखा तो सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए, और उसको लगा कि फुटबॉल से खेलना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी ठंड है, थोड़ी सी फुटबॉल खेलने से मुझ में गर्मी भी आ जाएगी। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब भालू तो लगा कि वो एक फुटबॉल है, बस उसने क्या किया, पैर से उसे उछाल दिया। अब शेर का बच्चा जोर से दहाड़ा उछल जाने के बाद, और वो एक पेड़ की डाल को पकड़कर लटक गया, देखो ऐसे। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। क्या हुआ? डाल तो टूट गई यहाँ से, और वो शेर का बच्चा नीचे गिर गया। अब इसे समझ में आया भालू को कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो भालू का बच्चा था, ये तो फुटबॉल नहीं था। अब वो दौड़कर उसे लेने के लिए लपका, और
उससे लगा कि मैं उसे बच्चे को ऊपर से हाथ में ले लूँगा, लपक लूँगा। तो बच्चों अभी तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और ये कहानी अभी और भी है, लेकिन ये मैं अगले क्लास में लूँगी। अगली कक्षा में मैं तुम्हें बताऊँगी कि आगे क्या हुआ। तब तक इस कहानी को खूब अच्छे से धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो और 2-3 बार दोहराओ। और अगर तुमको इसमें कोई शब्द ऐसा है जिसे जो तुम्हें समझ में नहीं आया या कुछ भी समझ में नहीं आया, तो तुम हमारे पास हमसे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी तुम्हें संदेह है, जो भी तुम्हें कठिनाई है, वो तुम क्लियर कर सकते हो। तो तब तक आज की कक्षा यहीं ख़त्म होती है और अगली कक्षा में मैं फिर मिलूँगी। तब तक स्वस्थ रहो और घर में रहो, सुरक्षित रहो।